फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको बताऊंगी क्या कैसे होता है। जब क्या आपने महसूस करा है कि अगर आप सो के उठते हैं तो आपके तकियों पे बहुत सारे बाल होते हैं और टूटे हुए होते हैं और आप घबरा जाते हैं। क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है? कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ये जो आज मैं बताने जा रही हूँ तो उन कुछ लोगों के लिए है जो इस तरह की चीज़ों से परेशान होते हैं और उनके बाल जब सो के उठते हैं तो बाल तकिए पे मिलते हैं, सिर धोते हैं तो बाल टॉवेल में मिलते हैं। तो इनको जानने के लिए आपको मैं बताती हूँ कैसे इनसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो आपके किचन में मौजूद है दो तरह की चीज़ें जो आप वेल परिचित हैं। एक होता है मेथी दाना, दूसरा होता है प्याज। बहुत से लोग प्याज की बदबू की वजह से अपने किचन में नहीं आने देते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बदबू है तो क्या हुआ, लेकिन इसके जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं बात करती हूँ मेथी दाना और प्याज की। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग पार्लर में जाके बहुत सारे अच्छे ट्रीटमेंट लेके सीरम लगा के बहुत सारा पैसा बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन आपके किचन में जो मौजूद है प्याज और मेथी दाना, उसके बारे में नहीं जानते हैं। अगर जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ये उन लोगों के लिए है, और जो जानते हैं वो तो अप्लाई कर ही रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए मैं चलती हूँ कि आप कुछ मेथी के दाने लीजिए। मेथी के दाने में होता क्या है, आपकी मसालदानी में, हर किसी की मसालदानी में है, इसमें निकोटिनिक एसिड होता है। निकोटिनिक एसिड होता है और लेसिथिन होता है। निकोटिनिक एसिड क्या करता है कि आपकी जो बालों में रूसी या डैंड्रफ है उसको ये हटाता है, आपकी स्किन पे से ये उसको हटाएगा। और लेसिथिन क्या है? लेसिथिन एक तरह का प्रोटीन है जो आपके बालों में आप जब उसको लगाते हैं तो आपके सोए हुए बाल, जो बाल आपके अंदर हैं और जो स्कैल्प से बाहर नहीं निकल पाए हैं, उनको जान देता है और उसके द्वारा ये बाहर निकल के आते हैं। तो लेसिथिन और निकोटिनिक दो हमारे बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट हैं जो हमारी मेथी में पाए जाते हैं, और इस मेथी को लगाना कैसे ये भी मैं बताऊंगी। प्याज का क्या करिए, प्याज को आप काटिए, दो टुकड़े हो जाएं, इसको ग्रेट कर लीजिए। ग्रेट करने के बाद इसका रस निकाल लीजिए। इसके रस में क्या होता है? सल्फ़र होता है। तो सल्फ़र क्या करता है? ये हमारे बालों की जो प्रोटीन होती है, केराटिन होती है, उसके साथ मिलके आपके बालों को काला करता है, आपके बालों की रूट को एक्टिव करता है, बालों के जो स्किन होती है उसके पोर्स को खोलता है, जिससे बाल आसानी से बाहर निकल के आए और आपके बाल घने हो जाएं। आप कुछ दिनों इसकी एप्लीकेशन करिएगा बालों में, और आप भूल जाएंगे कि आपने जो कॉस्टली सीरम, कॉस्टली शैम्पूज़, कॉस्टली जो भी बालों को झड़ना रोकने के लिए लगाए हैं उससे मच बेटर होता है। तो आप दोस्तों क्या करिए, कुछ मेथी के दाने करीबन इतने ले लीजिए। अगर आपके बाल लंबे हैं तो थोड़े से ज़्यादा ले लीजिए, अगर मेरे जितने हैं तो इतना आप ले लीजिए। इनको रात को भिगो दीजिए। भिगोने के बाद क्या करिएगा, आप सुबह एक प्याज लीजिएगा, उस प्याज को ग्रेट कर लीजिएगा और मिक्सी में डाल लीजिएगा। मेथी दाने का पानी फेंकिएगा मत, मेथी दाने के पानी को आप निकालिए और उसको भी मिक्सी में डालिए और एक पेस्ट बना लीजिए। और जब वो पेस्ट बन जाए, बहुत अच्छा सा पेस्ट बनाइए। उस पेस्ट में अगर आप चाहते हैं तो कुछ बूंदें ऑलिव ऑयल की या बादाम के तेल की डाल लें, और उसको डालने के बाद किसी कॉटन की हेल्प से या अपने हाथों से मांगों को डिवाइड करके, बालों को डिवाइड करके स्कैल्प पे लगाएं। और स्कैल्प पे लगाने पूरे जब सिर में लग जाए तो उसको हल्के हाथों से थोड़ा सा मसाज कर दें। मसाज करने के बाद आपका जितना भी पेस्ट बचा हुआ है उसे पूरे बालों में लगा लें। उस पूरे बालों में लगाने के बाद क्या होगा, आपका जो ये पूरे बालों को कवर कर लेगा और पूरे बालों को प्रोटीन मिल जाएगा, नियासिनामाइड मिल जाएगा, सल्फ़र मिल जाएगा, और ये सारी चीज़ें जब मिल जाएंगी तो आपके बालों को स्ट्रेंथ मिलेगी। आपके बालों को स्ट्रेंथ मिलने के बाद क्या होगा, और इसको 15-20 मिनट या 30 मिनट लगा छोड़ दें और इसको हल्के पानी से धो लें। इस पानी को धोने के बाद आप देखेगा कि आपके बाल कितने सॉफ्ट हो गए हैं, आपके बाल बहुत मुलायम हो गए हैं, आपके बालों में शाइन आ गई है।
आपके बाल थोड़े से पहले काले लग रहे हैं क्योंकि सल्फ़र ने केराटिन के साथ अपना काम करा है, तो उसको और एक्टिव कर दिया है केराटिन ये आपके बालों को, तो आपके बाल बहुत बहुत अच्छे लगने लगेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, और जिन लोगों ने नहीं करा है उसको ज़रूर करिएगा। मेथी दाना और प्याज एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है जो आपकी किचन में हर एक किसी में हम बहुत से लोग खाते हैं पर इसको लगाने का तरीका नहीं जानते हैं। तो आज जो मैंने बताया है उसको लगाइएगा, और लगाने के बाद आप बालों को इस कम से कम आप 1-2 महीने इसको करिए और अपने बालों का टेक्सचर देखिए। आपकी फ्रेंड्स पूछने लगेंगी कि आपने क्या करा है। धीरे धीरे आपके बाल जो तकिए के गिलाफ पे आने लगे थे वो धीरे धीरे नहीं गिरेंगे, और आप एक अच्छा महसूस करेंगे। आपके बाल घने, लंबे एंड शाइन हो जाएंगे, और थोड़े काले भी हो जाएंगे, क्योंकि उसको केराटिन, सल्फ़र केराटिन से वर्क कर रहा है, और केराटिन से वर्क करने के बाद उसमें जो रिएक्शन होता है आपके बालों का कलर बहुत बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से आप अपना एक तरह का पेस्ट बनाइए। बाज़ार की चीज़ों में जाने से बचने से अच्छा है, उसमें केमिकल्स होते हैं जो केमिकल्स लैब में बनते हैं, और लैब में बनना और प्राकृतिक से आना दोनों उसमें, हालांकि सल्फ़र इज़ ऑल्सो ए केमिकल, लेकिन वो लेबोरेटरी का मेड नहीं है, लेकिन कहाँ का है, आपके फ्रूट्स में से है, आपकी सब्जियों में से है, उसमें से आ रहा है, और उसको आने से आप नेचुरली आप उसको लगा रहे हैं तो आपके बाल बहुत अच्छे होने वाले हैं। आपके बालों का झड़ना, आपके बालों में शाइन, आपके बालों में घनापन, आपके बालों में स्प्लिट एंड सारी जाने वाली हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है किसी को प्याज से एलर्जी हो सकती है, किसी को हो सकता है मेथी से एलर्जी हो, तो आप एक एलर्जी टेस्ट ज़रूर कर लें। उस एलर्जी टेस्ट को करने से क्या होगा कि आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि ये मेरी बॉडी को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सूट कर रहा है तो इसको हर दूसरे दिन अप्लाई कर लीजिएगा, और इसमें ज़रूर बादाम का तेल मिला लीजिए, कभी नारियल का तेल मिला लीजिए, या कभी जैतून का तेल मिला लीजिए, या कभी जैस्मिन का तेल मिला लीजिए, और आप इसको फिर लगाने के बाद अपने पूरे स्कैल्प, पहले तो स्कैल्प पे लगाइए, जैसे मांग कर करके बालों में लगाते हैं उसे स्कैल्प पे लगाइए, फिर बचता है तो पूरे बालों में पेस्ट की तरह से लगा लीजिएगा। तो दोस्तों, आप कुछ दिनों में देखेंगे आपके बाल अच्छे लग रहे हैं, बहुत शाइन आ गई है, आपका गंजापन दूर हो रहा है, और जो छोटे बाल बाहर नहीं निकल पा रहे थे, स्कैल्प खुला है, तो वो बेबी जो हेयर होते हैं वो आपको दिखाई देने लग जाएंगे कि मेरे बालों की ग्रोथ हो रही है, और आप अच्छा महसूस करेंगे। बाल एक ऐसी चीज़ है जो हमारी खूबसूरती को बढ़ाता है। बाल अगर आपके कम होंगे, घने नहीं होंगे, तो वो आपको लगेगा कि क्या है, लेकिन बाल आपकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। बाल आपके अगर घने हैं, शाइन हैं, झड़ नहीं रहे हैं, तो किसी भी कलर के हों तो आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ये मेरी रेमेडी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो अप्लाई ज़रूर करिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका ये बताया हुआ नुस्खा मेरे को बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दिया है। तो इस तरह से मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा। वंस अगेन फ्रॉम आगरा, सुधा त्रिपाठी। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे फिर एक रेमेडी के साथ। थैंक यू, वंस अगेन, so nice of you.